21 मई को बैंक निफ्टी में मेरा व्यू क्या चले, मैं आपको बता देता हूँ। देखो 21 मई का व्यू देखने से पहले सबसे पहले अपन को पीछे वाला मार्केट समझना पड़ेगा। अपन को ये चीज़ देखनी पड़ेगी कि पिछले 5-7 दिनों में मार्केट ने किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड किया है एंड क्या क्या प्राइस एक्शन लेवल्स बनाए हैं, डिमांड एंड सप्लाई किस तरीके से यहाँ पे काम कर रही है। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। अब यहाँ पे देखो लास्ट जो 8 मई को जो मार्केट क्लोजिंग दी थी, ये वाला 8 मई है, यहाँ पे 8 मई को जो मार्केट ने क्लोजिंग दी थी तो कुछ इस तरीके से क्लोजिंग दी थी। यहाँ पे आप देखोगे रेजिस्टेंस लगा के इस लेवल के आसपास यहाँ पे क्लोजिंग दी थी। ये चीज़ देखो यहाँ पे, ये रेजिस्टेंस लगा हुआ है, यहाँ पे मार्केट ने क्लोजिंग दी थी। जब 9 मई को मार्केट ओपन हुआ यहाँ पे इस लेवल के आसपास, ये वाले ग्रीन कैंडल में मार्केट जब ओपन हुआ, ये वाले ग्रीन कैंडल आप देखो, मार्केट यहाँ पे ओपन हुआ तो मार्केट ने एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट जो दिया वो फेल हो गया, फिर ऐसे मार्केट गिर गया। तो ऐसा क्यों हुआ, इस चीज़ को फिर आप समझो। यहाँ पे आप देखो, अगर कोई बिग प्लेयर मार्केट में है, ठीक है, अगर बिग प्लेयर है मार्केट में, अगर उसको कोई बिग क्वांटिटी मार्केट में एग्जीक्यूट करनी है, फॉर एग्जांपल बिग क्वांटिटी यहाँ पे उसको शॉर्ट करनी है, तो यहाँ पे एक चीज़ आप समझो, अगर उसको बड़ी क्वांटिटी यहाँ पे सेल करनी है तो सामने को बड़ी क्वांटिटी बाय करने वाला होना चाहिए। फॉर एग्जांपल 10,000 क्वांटिटी उसको सेल करनी है यहाँ पे, तो सामने ऐसे ऐसे बंदे, ऐसे ट्रेडर होने चाहिए जो 10,000 क्वांटिटी बाय करने के लिए रेडी हो। तो उसने यहाँ पे ब्रेकआउट करवा दिया। ब्रेकआउट करवाने से क्या होगा, जो रिटेलर्स है अपने यहाँ पे मार्केट में, जब रिटेलर्स देखा है कि ब्रेकआउट हो रहा है यहाँ पे, तो रिटेलर्स क्या करते हैं, ब्रेकआउट ट्रेड ले लेते हैं यहाँ पे। ये चीज़ समझते हैं कि मार्केट में ब्रेकआउट आ चुका है, ब्रेकआउट आने की वजह से मार्केट ऊपर जा सकता है, तो उन्होंने कहीं ना कहीं यहाँ पे एक बाय पोजीशन बनाई होगी। तो मार्केट ने क्या किया, यहाँ पे एक ब्रेकआउट दिया। ब्रेकआउट देने के बाद जैसे ऊपर गए, अब वहाँ पर बिग प्लेयर्स है उनको पता चल चुका है कि मार्केट में ब्रेकआउट होने पर बड़े बड़े जो रिटेलर्स है, सॉरी, रिटेलर्स यहाँ पे एंट्री ले सकते हैं। ठीक है, उन्होंने ब्रेकआउट करवाया, रिटेलर से बाय करवाया और उन्होंने अपनी क्वांटिटी जो सेल साइड थी वो शॉर्ट क्वांटिटी एग्जीक्यूट कर दी, जिसकी वजह से मार्केट नीचे गिर गया है इस तरीके से। ठीक है, अब आगे क्या हुआ, आगे का सीनेरियो आप समझ रहे हो। यहाँ पे आप देखोगे मार्केट इस तरह से यहाँ पे गिरा, तो यहाँ पे आप देखो एक रेजिस्टेंस बनाया था यहाँ पे 3 बार, कहीं ना कहीं ये सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था, ये वाला एरिया। यहाँ पे आप देखो सप्लाई जोन की तरह काम कर रहा था, एक भी बार यहाँ पे ब्रेकआउट नहीं आया था, यहाँ पे खूब लोगों ने सेल किया था। यहाँ पे ये 3 जो है, जैसे ही मार्केट एक रेजिस्टेंस लेवल टच कर रहा था, ये वाला रेजिस्टेंस लेवल मैं यहाँ पे बता देता हूँ आपको। अब यहाँ पे देखो, ये वाला जो लेवल है एक रेजिस्टेंस लेवल लगा होता है। ठीक है, जैसे ही प्राइस इस लेवल पर आ रही थी, गिर रही थी, फिर आया, फिर गिर रही, फिर आई, फिर गई। यहाँ पे 4th टाइम, मतलब 4 बार करीब इसने यहाँ पे रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे। ठीक है, रेजिस्टेंस मिला यहाँ पे प्राइस को, एक भी बार ऊपर नहीं गई थी। अब यहाँ पे जितनी बार रेजिस्टेंस प्राइस ने टच किया रेजिस्टेंस पे, वहाँ पे क्या होगा, जो ट्रेडर उन्होंने यहाँ पे शॉर्ट पोजीशन बनाई होगी। यहाँ पे जैसे ही प्राइस रेजिस्टेंस के पास जा रही है, उन्होंने शॉर्ट पोजीशन बनाई, मार्केट नीचे आ गया। पहले यहाँ पे सेलिंग सीनेरियो अपन को दिखा, ठीक, फिर यहाँ से मार्केट नीचे की तरफ गिर गया। अब यहाँ पे देखो, बिग प्लेयर्स को अगर मार्केट कहीं ले जाना है, ऊपर ले जाना है, नीचे ले जाना है, तो सबसे पहले वो क्या करते हैं, स्टॉप लॉस सेट करवाते हैं रिटेलर्स का। ठीक है, अब यहाँ पे आप एक चीज़ समझने की कोशिश करो, इसके ऊपर खूब सारे स्टॉप लॉसेस रखे होंगे यहाँ पे। मार्केट किसी भी डायरेक्शन में जाने से पहले सबसे पहले वो स्टॉप लॉस सेट करवाएगा, जिसकी वजह से उनको लिक्विडिटी मिल जाएगी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट जब यहाँ पे नीचे गिरा, तो मुझे कहीं ना कहीं एक्सपेक्टेशन थी कि मार्केट सबसे पहले स्टॉप लॉस सेट करवाएगा, फिर नीचे करने की कोशिश करेगा यहाँ पे। तो मैंने जो बैंक निफ्टी एनालिसिस वीडियो बनाया था 15 मई का, उसमें एक चीज़ बताई थी कि आपको इस लेवल के आसपास शॉर्ट करना है जब मार्केट इस लाइन के ऊपर होता है, ओपन या। ठीक है, अब यहाँ पे देखो मार्केट 15 मई को इसी लेवल के आसपास ऊपर ऊपर ओपन हुआ, यहाँ पे सबका स्टॉप लॉस हिट करवा दिया। ठीक है, स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद में मार्केट नीचे की तरफ गिर गया, इसने एक लो बनाया यहाँ पे। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज़ आती है, यहाँ पे इसने यहाँ पे लो बनाने की कोशिश करी यहाँ पे। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ देखोगे तो मार्केट ने लो बनाने के बाद में ऊपर की तरफ जाने लगा। अब सेकंड टाइम फिर जब इसके अंदर आया, स्टॉप लॉस हिट करवाया, सबका सप्लाई जोन में ओपनिंग दी, ओपनिंग देने के बाद में फिर से गिर गया यहाँ पे, फिर से इसने ये न्यू लो बना दिया। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना आप, ये न्यू लो बनाया, दूसरा न्यू लो है, एक फर्स्ट ये वाला एंड सेकंड ये वाला। ओके, जब मार्केट यहाँ पे आप देखोगे तीसरी बार जब ऊपर की तरफ गया यहाँ से, तो इस लेवल के आसपास से मार्केट नीचे गिर गया, इस लेवल के आसपास से मार्केट नीचे गिर गया। बट यहाँ पे देखो नो न्यू लो, मतलब एक लो, जो लोअर लो बना रहा था, एक ये लो बनाया, फिर ये न्यू लो बनाया, यहाँ पे न्यू लो बनाने में फेल हो गया, मतलब नया जो लोअर लो है वो बनाने में मार्केट फेल हो गया। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे क्या दिख रहा है अपन कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्गनेस आई है। क्या ये मार्केट में एक स्ट्रॉन्गनेस है, ये मार्केट कहीं ना कहीं ऊपर की तरफ जाना चाहता है यहाँ से। ये जब लो, न्यू लो बनाने में फेल हो गया और यहाँ से रैपिडली मार्केट ऊपर चला गया, तो यहाँ पे कहीं ना कहीं ये चीज़ बता रहा है कि मार्केट में एक स्ट्रॉन्गनेस आ सकती है, मार्केट बाय साइड यहाँ पे जा सकता है। फिर आप एक चीज़ यहाँ पे देखोगे तो आपको पता चलेगा कि जब मार्केट ने पहली बार सप्लाई जोन टच किया तो फिर यहाँ से नीचे गिर गया, जब मार्केट ने दूसरी बार सप्लाई जोन टच किया तो यहाँ से भी नीचे गिर गया, तीसरी बार हल्का से यहाँ पे टच किया तो फिर यहाँ से गिर गया। अब फोर्थ टाइम देखो, जब मार्केट वापस सप्लाई जोन में आया तो मार्केट नीचे नहीं गिर सका, मार्केट थोड़ा सा ही नीचे गया, ज़्यादा नीचे नहीं गया। इसका रीज़न ये है कि मार्केट में जो यहाँ पे जो सप्लायर थे, सॉरी शॉर्ट सेलर थे, यहाँ पे एग्जॉस्ट हो चुके हैं। मान लो यहाँ पे 500 जनों ने सेल किया, फिर यहाँ पे 300 जनों ने किया, फिर यहाँ पे 200 जनों ने किया। अब यहाँ पे क्या है, सेलर कम हो चुके हैं, तो यहाँ पे बायर्स की एंट्री आ चुकी है, मतलब बायर ज़्यादा बढ़ गए, यहाँ पे सेल करने वाले कम हो गए। जितने कम लोग सेल करेंगे उतना कम मार्केट मूव करेगा। यहाँ पे कहीं ना कहीं यहाँ से मार्केट थोड़ा सा ही मूव किया, फिर यहाँ से ऊपर चला गया, तो कहीं ना कहीं ये चीज़ भी आपको स्ट्रॉन्गनेस दिखा रही है मार्केट की, मार्केट स्ट्रॉन्ग हो चुका है, मार्केट ऊपर जाना चाहता है। ठीक है, अब यहाँ पे अपन को क्या करना है कि देखो यहाँ से मार्केट ने, सॉरी लोगों ने यहाँ पे पब्लिक ने सेल किया होगा, फिर यहाँ से हुआ मार्केट ने हाई लगा दिया यहाँ पे, एक हाई। अब यहाँ पे आप देखोगे सीनेरियो किस तरीके से हुआ है, तो ये वाला हाई, फिर यहाँ पे देखो न्यू हाई, फिर यहाँ पे न्यू हाई, तो कहीं ना कहीं कंप्लीट मार्केट यहाँ पे स्ट्रॉन्गनेस दिखा रहा है। अब अपन को किस तरीके से ट्रेड करना है, अब यहाँ पे देखो मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया यहाँ पे, अगले दिन सेम उसी दिन मार्केट ने एक रेजिस्टेंस फेस किया और मार्केट ने इस लेवल को होल्ड कर लिया। होल्ड करने का रीजन क्या है, फॉर एग्जाम्पल यहाँ मान लो एक रेजिस्टेंस लगा हुआ है, ठीक है,
एग्जांपल देखिए मैं आपको समझाता हूँ। ये रेजिस्टेंस लगा, मार्केट यहाँ पे आया, फिर यहाँ से गिर गया। इसके यहाँ से क्यों गिरा? क्योंकि यहाँ पे सेलिंग मौजूद थी, यहाँ पे सेलिंग ज़्यादा थी, ठीक है, शॉर्ट सेलर बैठे हुए थे यहाँ पे। फिर यहाँ पे मार्केट आया, फिर अगर गिर गया तो कहीं ना कहीं यहाँ पे फिर सेलर बैठे हुए, तो फिर यहाँ पे आया मार्केट, फिर यहाँ से मार्केट थोड़ा सा गिरा, ज़्यादा नहीं गिरा। तो इसका मतलब क्या हुआ, जो शॉर्ट सेलर थे वो उनके लेवल कम हो चुका है, मतलब शॉर्ट सेलर की क्वांटिटी यहाँ पे कम हो चुकी है, यहाँ पे सेलिंग करने वाले बंदे कम हो चुके हैं, उसकी वजह से मार्केट गिर नहीं पा रहा है नीचे की तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखोगे तो यहाँ पे मार्केट इस रेंज में अगर घूम रहा है कहीं ना कहीं वो क्वांटिटी कलेक्ट कर रहा है। यहाँ पे मार्केट में लोग सेल करने की कोशिश करते हैं बट नीचे नहीं जा रहा है। और यहाँ पे क्या है, सेलर और बायर की लड़ाई चल रही है, यहाँ पे बायर एंड सेलर की यहाँ पे लड़ाई चल रही है। बायर चाहता है कि मार्केट ऊपर जाए, सेलर चाहता है मार्केट नीचे जाए, ठीक है। फिर यहाँ से बायर चाहता है ऊपर जाए, फिर नीचे जाए। इस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बन गई है। यहाँ पे आप देखोगे तो इस तरीके से यहाँ पे एक रेंज बनी हुई है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है, अब यहाँ पे मान लो यहाँ से एक चीज़ पता चल रही है अपन को कि मार्केट जो है नीचे जाना नहीं चाहता है, ठीक है। अब अपन को यहाँ पे किस तरीके से ट्रेड करना है, फॉर एग्जाम्पल जब लास्ट टाइम मार्केट ने क्लोजिंग दी तो इस रेजिस्टेंस के आसपास क्लोजिंग दी है, ठीक है। तो ये कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट साइन अपने लिए। अगर मार्केट मान लो यहाँ पे गैप अप ओपन होता है तो अपन को क्या करना है, यहाँ पे वेट करना है। तो सॉरी 21 तारीख को यहाँ पे अपन को क्या करना है, गैप अप ओपन होने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है, ज़्यादा नहीं, हल्का सा वेट करना है। क्योंकि जो लोग यहाँ पे बाय करके लेके गए हैं, अपनी पोजीशन को होल्ड करके गए, वो उनको प्रॉफिट दिख सकता है, और वो प्रॉफिट दिखेगा तो वो वापस से प्रॉफिट बुक करने की कोशिश करेंगे, जिसके साथ मार्केट थोड़ा सा नीचे करेक्ट कर सकता है, ठीक है। अगर थोड़ा सा नीचे आए और यहाँ पे कुछ स्ट्रक्चर दिखे अपन को, बुलिश स्ट्रक्चर दिखे, तो अपन यहाँ पे बाय करके ऊपर जा सकते हैं, ठीक है। यहाँ छोटा सा स्टॉप लॉस रहेगा अपने। और मान लेते हैं फॉर एग्जांपल मार्केट गैप डाउन ओपनिंग देता है, गैप डाउन ओपनिंग देने के सिनेरियो में क्या रहेगा, यहाँ पे जिन लोगों के जो जिन्होंने बाय किया उनके स्टॉप लॉस से हिट हो जाएंगे। यहाँ पे जैसे स्टॉप लॉस से हिट होंगे उनको बड़ी क्वांटिटी मिल जाएगी, मतलब बिग प्लेयर को यहाँ पे लिक्विडिटी मिल जाएगी। लिक्विडिटी का मतलब ये हुआ, जैसे मैंने यहाँ पे बताया था कि यहाँ पे इस लेवल के आसपास बताया था मैंने कि मार्केट को अगर नीचे लेके जाना है तो सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट करेंगे, फिर लेके जाएंगे। अब सेम इसी तरीके से यहाँ पर ही यहाँ पे आप देखोगे कि सपोर्ट लगा हुआ है। अगर मार्केट को वो ऊपर लेके जाना चाहते हैं यहाँ से, तो वो क्या करेंगे, सबसे पहले स्टॉप लॉस हिट करवाएंगे। स्टॉप लॉस हिट करवाने के बाद में यहाँ से मार्केट को ऊपर लेके जा सकते हैं। तो अपन को कल क्या करना है, गैप अप ओपनिंग देती है यहाँ पे, तो गैप अप ओपन देने के बाद में थोड़ा सा वेट करना है। वेट करने के बाद में अगर कोई स्ट्रक्चर दिखे इस तरीके से, तो अपन को बाय करना है छोटे स्टॉप लॉस के साथ। सेम इसी तरीके से अगर गैप डाउन देता है, गैप डाउन देने के बाद में अपन को इस लेवल का वेट करना है, करीब 48,050 का अपन को वेट करना है। इस लेवल को अगर ब्रेक करता है और यहाँ पे थोड़ी एक बुलिश स्ट्रक्चर दिखता है कुछ इस तरीके से, तो यहाँ पे अपन को बाय करना है, एंड जो स्विंग होगा वो अपना स्टॉप लॉस होगा। अपन को कुछ इस तरीके से यहाँ पे ट्रेड करना है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।